जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं और कौन से संकेत, कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। दिव्य दृष्टि दोस्तों जो सिद्ध साधक होते हैं उनके पास ही होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी भक्तों के पास में जाते हो, किसी तांत्रिक के पास में जाते हो, किसी पुजारी के पास में जाते हो, किसी संत के पास में जाते हो, तो वो आपके बारे में सब कुछ आपको बता देते हैं कि आपके साथ में कौन सी समस्या घट रही है, कौन सी प्रेत बाधा आपके साथ में लगी हुई है, किसी ने कुछ कर रखा है, या फिर आप किस बीमारी से ग्रसित हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपका नाम क्या है। यहाँ तक कि बहुत ही गहरी गहरी जानकारी वो संत लोग, वो भगत लोग आपको बता देते हैं। तो ये सब कुछ हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है, हमारा जो सिक्स्थ सेंस होता है, हमारा जो ब्रह्मरंध्र होता है, हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, ये सब कुछ उसके जागृत हो जाने के बाद ही होता है। अब बात यह है कि कुछ लोग उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, कुछ लोग उसको तीसरा नेत्र बोलते हैं, कुछ लोग उसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, कुछ लोग उसको आज्ञा चक्र के जागृत होना मानते हैं, कुछ लोग उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, कुछ लोग उसको किसी देवी की या किसी देवता की सिद्धि कहते हैं। भले से आप किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन वो शक्ति जो होती है ना, वो शक्ति उसका जो कार्य करने का तरीका है वो एक ही होता है। अब चाहे वो हनुमान जी के भक्त हों, चाहे वो माँ दुर्गा के भक्त हों, चाहे वो माता काली के भक्त हों, चाहे वो भैरव जी के भक्त हों, या फिर विष्णु जी के भक्त हों, हर देवी की, हर देवता की अपनी अलग अलग सिद्धि होती है। और जो साधक होते हैं वो अपने इष्ट के चुनाव के अनुसार साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो जब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हमें देवी देवताओं की तरफ से कई पावर्स मिलती हैं। उनमें विशेष रूप से दोस्तों जो पावर्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहली पावर ये मिलती है कि जो आपके पास में व्यक्ति आया है वो किन समस्याओं से ग्रसित है, यानी कि उसके बारे में सब कुछ जानकारी आपको हो जाना। एक तो ये एक कॉमन पावर होती है जो साधकों को, भक्तों को प्राप्त होती है। दूसरी जो एक कॉमन पावर होती है वो होती है कि अगर आपके सामने कोई संकट वाला व्यक्ति आया जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, उसकी प्रेत बाधा, भूत बाधा को कैसे दूर करना है। ये दो पावर्स कॉमन होती है जो हर साधक को, हर भगत को ईजिली प्राप्त हो जाती हैं। अब इससे ऊपर की जो शक्तियाँ होती हैं वो जो हाई लेवल के साधक होते हैं, जो साधनाएं ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा सिद्धियां करते हैं, ज़्यादा जप तप करते हैं, उनको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। समझ रहे हो। जैसे कि भविष्य के बारे में एकदम सटीक जानकारी देना कि आपके साथ में आने वाले समय में ये होगा ही होगा और ये पत्थर की लकीर है, इसको कोई नहीं काट सकता। समझ रहे हो। मान लीजिए आपके घर में कोई दुर्घटना घटने वाली है या किसी की मृत्यु होने वाली है और उस भक्त ने, उस संत ने आपको कह दिया कि आपके घर में इतनी तारीख को या इतने टाइम में ये मौत हो सकती है और वो पत्थर की लकीर है। तो इस तरह की एकदम सटीक जो भविष्यवक्ता होते हैं उनके पास में वो, उनका जो साधना करने का जो तरीका होता है वो प्रचंड होता है। और जब तक वो ज़्यादा करते हैं तो उनको ये शक्ति उनके इष्ट की तरफ से प्राप्त होती है। अब कौन कौन से मंत्र हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि पंचाक्षरी मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ताकतवर मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से आपको ये पावर्स मिलती हैं, जैसे कि दिव्य दृष्टि जागृत होना, किसी का संकट काट देना, किसी की प्रेत बाधा को ख़त्म कर देना, और आज्ञा चक्र को जागृत करना, कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना। दूसरा जो मंत्र है वो है नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करने से भी आपको ये पावर्स मिलती हैं। भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपने से भी आपको पावर्स मिलती हैं। भैरव जी का मंत्र है ओम भ्रम भैरवाय नमः, ओम भ्रम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जपने से भी आपको भैरव जी की शक्ति मिलती है। और भैरव भगवान भूतों के नाथ हैं जो प्रेत बाधा को 1 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं।
तो कहने का अर्थ ये है कि आप किसी भी देवी की सेवा करो, किसी भी देवता की सेवा करो, वो आपको ये पावर देते हैं कि आप कैसे किसी के बारे में जान सकते हैं, कैसे उसके संकट काट सकते हैं और कैसे उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। विशेष रूप से यही पावर्स होती हैं जो भगत होते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो अगर आपको ज़्यादा तगड़ी तगड़ी सिद्धियां चाहिए, जैसे कि जो आपने चमत्कारी लोग देखे होंगे आपने कि हाथ घुमा करके हाथों में बताशे आ जाना, हाथों में प्रसाद आ जाना, हाथों में आटा आ जाना, हाथों में फल फ्रूट आ जाना, ये चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। ये जो शक्तियाँ होती हैं ना दोस्तों, ये शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं यक्षिणियों की साधना करने से और देवी देवताओं की साधना करने से। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उनको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। जो लोग जल्दी इस तरह की चीज़ें पाना चाहते हैं वो लोग जाते हैं यक्षिणियों की साधनाओं की तरफ और योगिनियों की साधनाओं की तरफ जाते हैं, अप्सराओं की साधनाओं की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि देवी देवताओं से हमको इस तरह की शक्ति मिले तो इसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा साधना करनी पड़ती है और एकांतवास में रह के आपको साधना करना पड़ता है। जैसे कि जंगल में, नदी के किनारे, पर्वत पे, ऐसी जगह पर जा कर के जब आप ये साधना करते हो तो वहाँ पर आपको जो देवी देवताओं का आपको प्रत्यक्षीकरण होता है, साक्षात दर्शन आपको वहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पर आपको ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ देखने को मिलती हैं और सिद्धियाँ मिलती हैं। बाकी यक्षिणी की साधना लोग करते हैं, जैसे कि सुर सुंदरी यक्षिणी हो गई और धनदा यक्षिणी हो गई। तो जो धनदा यक्षिणी है ना दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली यक्षिणी है। और जो धनदा यक्षिणी है, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो माता महालक्ष्मी है उनकी सेविका है, उनकी दासी है, उनकी यक्षिणी है जो माता महालक्ष्मी की सेवा में रहती है। और ये तंत्र साधना करने से प्रसन्न होती है, यानी कि तांत्रिक फॉर्म आप इसको कह सकते हो। यक्षिणियों की साधना होती ही रात्रि काल में है, चाहे वो सात्विक हो चाहे वो तामसिक हो। जो तामसिक है उनकी तो होती ही होती है रात्रि काल में। कुछ एक यक्षिणियाँ ऐसी है जिनकी साधनाएं सुबह के समय में और दिन के समय में की जाती है, जो एकदम सात्विक होती हैं, जैसे कि माता सरस्वती की यक्षिणी, ठीक है। और इसके अलावा जो माता लक्ष्मी यानी कि राजसिक शक्तियाँ, लेकिन धनदा यक्षिणी जो है इसकी साधना रात्रि काल में ही करी जाती है। तो धनदा यक्षिणी की साधना जब आप करते हो और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो ये जो यक्षिणी है ये आपको धन की जानकारी देती है, गड़े हुए धन की जानकारी, गुप्त धन की जानकारी। और इस यक्षिणी की सिद्धि हो जाने के बाद में यहाँ तक कि जो हमारे तंत्र के शास्त्र हैं, तांत्रिक ग्रंथ हैं, उनमें ये भी लिखा हुआ है ना दोस्तों कि जो ये यक्षिणी है ये प्रतिदिन आपको सोना ला करके देती है। ऐसा प्रमाण तांत्रिक शास्त्रों में है, लिखा हुआ है। और कई ग्रंथों में, जैसे कि आप रुद्र यामल तंत्र देखोगे और भूत डामर तंत्र देखोगे, इसके अलावा मंत्र महारणव तंत्र देखोगे आप उसमें, तो इस तरह के कई तांत्रिक ग्रंथों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो ये यक्षिणियाँ होती हैं आपको धन ला करके देती हैं। और सिर्फ धनदा यक्षिणी ही नहीं, सुर सुंदरी यक्षिणी भी आपको देती है, विद्या यक्षिणी भी आपको विद्या देती है, प्रदान करती है, यानी कि जो आपके पास में आपको ज्ञान प्रदान करती है, आपको शक्ति प्रदान करती है। किसी भी पदार्थ का ज्ञान आपको नहीं है तो उसके बारे में जानकारी आपको वो यक्षिणी देती है। इसके अलावा एक यक्षिणी तो ऐसी है कि जो आपको गायब होने की सिद्धि प्रदान करती है, जैसे कि कोई गुटिका आपको देती है सिद्धि हो जाने के बाद में, और जब आप उस गुटिका को अपने मुख में रखते हो तो आप अदृश्य हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें गुप्त रूप से करी जाती हैं, एकांत रूप से करी जाती हैं। यूँ पब्लिक के बीच में यक्षिणी के साधक आपको इन पब्लिक के बीच में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये गुप्त साधक होते हैं और ये गुप्त रूप से ही साधनाएं करते हैं जंगलों में, पर्वतों में। और अपना जो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बाहर घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, संत जो घूमते फिरते रहते हैं, वो लोग इन साधनाओं को ज़्यादा करते हैं। क्योंकि ये जो साधनाएं होती है ना यक्षिणियों की, ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक लेन देन वाली साधना होती है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसी साधनाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो यक्षिणियाँ होती हैं तो उनकी भी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी वो आपको इस तरह की शक्ति प्रदान करती हैं। वो कंडीशन कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि मतलब कि ब्रह्मचर्य में रहना, आपको सदा सर्वदा ब्रह्मचर्य में ही रहना पड़ेगा, आप किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आ सकते, आप विवाह नहीं कर सकते। इस तरह के इनके जो होते हैं ना दोस्तों, वो शर्तें होती हैं।
यक्षिणियों के साथ में संबंध बनाना, ठीक है, उनके साथ में संभोग करना और एकांत में ही रहना, वो देंगी सब कुछ आपको, सारी व्यवस्था वो आपके लिए करती हैं। लेकिन बहुत कुछ तो देती हैं और बहुत कुछ आपसे ले भी लेती हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, ज़्यादातर हो सके दूर ही रहें इन चीज़ों से। बाकी ये हमारी तंत्र की साधनाएं हैं, और जो हमारे तंत्र में जितने वर्णन, जैसे कि मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, यक्षिणी साधनम, रसायन विद्या, तो ये सभी चीज़ें हिस्सा हैं तंत्र की साधनाएं बिना यक्षिणी साधना के पूरी भी नहीं होती। और अगर आप वास्तव में यक्षिणी के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं तो मेरा शुरू से ही एक चीज़ को मानता हूँ मैं, कि अगर आपको इन शक्तियों के ऊपर महारत हासिल करनी है, इनको अपने काबू में करना है, तो आप देवी देवताओं की साधना इतने परिपक्व रूप से कर लो, देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त कर लो, तो उसके बाद में आप इन शक्तियों को आसानी से अपने नियंत्रण में रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ होती है, ये शक्तियाँ भी आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। जो यक्षिणियाँ होती हैं, अप्सराएँ होती हैं, परियाँ होती हैं, ये भी आपको सूक्ष्म जगत को देखने की शक्ति प्रदान करती हैं, आपको जानकारी प्रदान करती हैं। बाकी जो मैंने आपको मंत्र बताए, उनमें से कोई भी मंत्र आप जपोगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी, आपको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होगी, और आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।